कैसे हैं आप सभी लोग? सही में इतना जोश मेरे को ऐसे लग रहा है अगर आज कोई बिलौटा भी आ गया होगा ना, वो भी दाढ़ मार रहा होगा। बड़ी तगड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आप लोगों की। और मैं नीचे बैठ के सोच रहा था मैं कुछ जोश वोश की कहानी सुनाऊंगा, पहले गर्म करूंगा, लेकिन पहले कृष्णपाल जी को भेज दिया। तो अब इससे ज्यादा किया तो मीटर टूट जाएगा फिर, है? तोड़ दें। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? अच्छा, देखो भाई, एक काम की बात तो ये बता देता हूं, मेरे से मिलते रहा करो। जो लोग मेरे से मिलते रहते हैं वो आगे की सीट पे आ जाते हैं। इधर भी आ जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है आज का दिन, जो बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आप लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, जैसा योगेन जी ने आपको कमिटमेंट किया था उसको मैं दोहरा देता हूं। रियली में आज का प्रोग्राम आपके जीवन में यादगार रहेगा, आप इसे भुला नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ आज क्षण आप लोगों के बीच में घटित होने वाला है। मैं इस बिजनेस में 13 साल पुराना इस बिजनेस का मैं भी एक एसोसिएट हूं। जब मैं बिजनेस में आया था तब एक स्टूडेंट हुआ करता था, 17 साल की मेरी एज थी। पढ़ते पढ़ते मैंने इस काम की शुरुआत करी थी और पिछले 13 साल से मैं इस काम को लगातार कर रहा हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और दोस्तों जिंदगी तो बदलती है, इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, लेकिन जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो बदलना चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, शुरुआत बड़ी एवरेज रही मेरी और एवरेज से भी नीचे। 3.5 साल काम करने के बाद में भी मैं गोल्ड था, लेकिन बावजूद इसके भी मैं लगातार सिस्टम पे बना हुआ था और मैं लगातार मीटिंग सेमिनार में आता रहता था। महागुरु जी श्री विजयपाल सर और श्री माधव सर से मैं संपर्क में आया और गुरुजी लोगों ने मेरा जब से हाथ थामा, इससे पहले तो एक भी लेग नहीं चल रही थी, लेकिन जब से सर लोग आए तो एक तो चलने लगी। और गुरुजी लोगों से जब भी मैं बैठता था, बात करता था, एक ही बात बोलते थे, लगे रहो, आज नहीं तो कल काम चलेगा जरूर। जब एक तरफ चल सकता है तो दूसरी तरफ भी चलेगा। और मुझे यकीन था, मैं काम कर रहा था और मेरे अपलाइन की नजरों में बिल्कुल मैं ट्रैक पे था, तो इसलिए आंख बंद करके दमदारी के साथ में काम किया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कुछ समय काम करते हैं और अगर चेक नहीं आया तो वो पूरा कैलकुलेटर लेकर के मुनीमगिरी वाला काम करने लगते हैं। मैं इतने दिन काम किया, इतने का फंक्शन अटेंड कर लिया, इतने की मैंने टाई खरीद ली और इतने पेट्रोल में खर्च हो गए, कुछ नहीं मिला। हेलो। लेकिन शुरू में 3.5-4 साल काम करने के बाद में भी मैं गोल्ड था, मुश्किल से 80-90 हजार रुपए मैंने कमाए होंगे, लेकिन मैं फिर भी मुनीमगिरी नहीं छांटी। मुझे मालूम था अगर इस बिजनेस में मैं 10 साल में भी डायमंड बना तो नौकरी वालों से फिर भी मैं बेहतर रहूंगा। एक्साइटमेंट एकदम पूरा था। 24 अक्टूबर 2004 को मैं 2 सितंबर 2004 को कंपनी को ज्वाइन किया था। 24 अक्टूबर 2004 को ग्वालियर में जाकर के महागुरु जी श्री ओम प्रकाश सर की डायमंडशिप देखी थी और मालूम तो था नहीं डायमंड क्या होता है, लेकिन वहां का जो माहौल था और जो एनर्जी थी और जिस तरीके से वहां पे जो सारी चीजें घटित हो रही थी, वो सब देखने के बाद में एक कसम खा ली थी, चाहे ये जो भी हो, लेकिन ऐसे हमें एक बार बनना है। और एक बार जब कमिटमेंट कर लिया, अपने आप से वादा कर लिया था, कुछ भी हो, कोई हमें ट्रैक करे न करे, कोई हमारी रिपोर्टिंग ले न ले, लेकिन अभी ये मर सकते हैं लेकिन डायमंड बने बिना रह नहीं सकते। ये उस दिन वादा किया था अपने आप से। और दोस्तों वो दिन है कि ये दिन है, कभी भी आज तक कभी भी मतलब नेगेटिविटी क्या चीज होती है साला फड़क नहीं सकती अपने आसपास भी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था और काम किया, एकदम दमदारी के साथ में काम किया। जितना, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन मैंने हमेशा एक कमिटमेंट रखा, जितना मुझे आता है उतना मैं जरूर करता रहा।
और जिंदगी बदल गई दोस्तों। मैं आज अगर जिस एसोसिएशन की बात करूं, सिस्टम और हमारी जो कंपनी, इतना दमदार एसोसिएशन है कि जो भी व्यक्ति यहां आ जाए और लगातार इस एनवायरमेंट में बस बना रहे। हम लोगों को हमेशा अपील करते हैं कि आप सिस्टम में बने रहिए, क्योंकि दोस्तों जो माहौल, जो एनर्जी हम लोगों को यहां सिस्टम में मिलती है वो कहीं दूसरी जगह मिल नहीं सकती। आप लोगों को इधर बैठ करके कैसा लग रहा है? दमदार फीलिंग आ रही है? यस या नो? तो ये जो एनर्जी है, जो इस समय आपकी वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो रही है, यही सक्सेस के लिए जरूरी है। हर जगह का एक अलग तरीके का माहौल होता है। अगर आप शमशान में चले जाएंगे तो वहां का माहौल शमशान वाला होगा। दीवारों पे भी ऐसी श्लोक लिखे रहते हैं, सब मोह माया है, कोई सगा नहीं है, न भाई न बीवी है। तो उधर जाके कैसे फीलिंग आती है? सब मिथ्या है, सब यहीं तक के साथी हैं भाई, हैं? हम भी ऐसी थोड़ी दुख भरी बातें करने लगते हैं, ऐसा है कि नहीं? बस राम नाम जपो, बाकी कुछ नहीं है दुनियादारी में, क्योंकि वहां का माहौल ही इस तरीके का, और अपने अंदर विचार भी ऐसे आते हैं कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। यस या नो? लेकिन जैसे कि आज का दिन है 31, और आज कोई व्यक्ति किसी 5 स्टार होटल के बढ़िया से किसी बार वगैरह का टिकट ले ले, कूपन ले ले और वहां चले जाए, तो वहां का माहौल कैसा होगा? 4-5 छोटे छोटे कपड़ों वाली कन्याएं वहां पे डांस कर रही होंगी, और वो जब चल रहा होगा ना उधर हुक्का बार, लगता है यार मैंने भी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था। फिर तो अपने अंदर से भी निकल के आता है, जीने के हैं 4 दिन। और गलती से अगर कहीं वेनेशन होटल वगैरह में अगर कहीं चले जाएं, फिर कैसा लगता है कृष्णपाल जी? मकाओ में मतलब मीटिंग रखी हमने, तो हमारे 3 डायमंड तो ऐसे थे कि वो अपने रूम से निकल करके मीटिंग खत्म होगी तब तक तो मीटिंग हॉल ही नहीं ढूंढ पाए। हेलो, बोले होटल इतना बड़ा कि रेस्टोरेंट से रूम के जाने के लिए नाव पड़ रही है, नाव से जा रहे हैं। तब वहां जाकर के लगता है यार मैं इसे देखे बिना ही मर जाता। तो सारा का सारा जो खेल है वो एनवायरमेंट का है, माहौल का है, और हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उसी तरीके की बातें करते हैं, उसी तरीके के विचार रहते हैं। 17 साल की उम्र तक मैं गांव में रहा और वही पुलिया थी, बढ़िया अभी भी है, थोड़ी टूट गई है बस, किसी ट्रैक्टर वाले ने ढा दी होगी, लेकिन प्राणी अभी भी मंडराते हैं वहां पे। और वहां का जो वातावरण है, वाह, मतलब वहां अगर श्री नरेंद्र मोदी जी आकर के खड़े जाए, उनकी बोलती बंद कर दें, इतने ज्ञानी पुरुष वहां बैठे हैं। उन्हें सब पता है, व्हाइट हाउस में कितने कमरे में वो बता सकते हैं। हेलो, गांव की हेडलाइट हैं वो, और उन्हीं में से एक मैं भी था। कोई कुछ भी अलग दुनिया में वो हमारे सामने है ही नहीं। हेलो, जिंदगी में क्या करना, साला बैल की तरह जिंदगी जी रहे थे, सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, घूम के आ गए बस। हेलो, और वहां था और वही विचार थे, वही जिंदगी थी। और मैं देखता हूं कि आज अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो सैंपल के लिए मेरे आज भी मित्र खन्ना, बुद्धा, मुन्ना, भूरा, कलुआ अभी भी हैं, तो उनसे मैं अंदाजा लगा लेता हूं मैं यही होता। थैंक्स टू गॉड कि मुझे सेफ शॉप मिल गई। अभी भी हैं वो प्राणी, वहीं जीवित हैं। लेकिन इस माहौल में आया, सिर्फ माहौल बदला मेरा, और इस माहौल में रह करके यहां लोगों को बड़ा सोचने के लिए बोला जाता है, लेकिन लोग सपनों की बात ही नहीं करते, क्योंकि उस माहौल से निकल गए। मेरे को भी ऐसा लगता था
कहीं सपने पूरे नहीं होते। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा हूं। 17 साल की उम्र तक जिस बंदे के हाथ में फावड़ा हुआ करता था, आज वो बंदे के हाथ में BMW की स्टीयरिंग हुआ करती है। थैंक यू। हेलो, BMW की बात कर रहा हूं, नैनो नहीं बोली है। उसकी एक सर्विस में ही नैनो घुस जाती है। हेलो, नहीं, ये तो हमने भी सोचा था कि कुछ बन जाएंगे, लेकिन इतने बन जाएंगे ये हमें भी नहीं मालूम था। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? और काफी सारे लोगों को अभी भी लगता है पता नहीं क्या। मैं बोलता हूं, आप इस माहौल में बने रहो, ये माहौल आपकी जिंदगी बदल देगा, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। मेरे से अगर कोई पूछे तब आपने इसके लिए क्या सबसे जरूरी चीज थी जो आपने यहां पे किया, जिसकी वजह से आपके साथ में इतना बड़ा काम हो गया, तो मैं बोलता हूं मेरा विश्वास था। बहुत सारे लोगों को सही अगर बात पूछोगे, सब कुछ वो बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मिस्टेक है, उनके अंदर विश्वास नहीं होता। सबसे पहले तो खुद पे ही नहीं होता। खुद ऐसे पता नहीं क्या उनको अपने आप पे डाउट होता है। चेक कर लो अपनी कुंडली, कुछ हवन भवन करवा लो, कुछ गंडा वंडा बांध लो, कैसे ऐसे कर्म आड़े आ रहे हैं कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है। हेलो, मैं तो अपने आप को जिस दिन से आया उस दिन से डायमंड मानता था। भले कई लोगों को अभी भी मैं डायमंड जैसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप को पहले दे फर्स्टली डायमंड मानता हूं। हेलो, अपने आप को उसके काबिल तो मानो। मैं तमाम लोगों को देखता हूं, अभी कृष्णपाल जी ने रेडिसन ब्लू होटल में मीटिंग कराई ग्रेटर नोएडा, तो सारे लोग अंदर जा चुके थे, मैं बाहर था, तो वहां का स्टाफ था, वो खड़े होकर के आपस में बातचीत कर रहा था। तो बोला, यार ये कंपनी तो बढ़िया है, बड़े इसमें मतलब लोग तगड़े तगड़े हाथ मार रहे हैं, ऐसे देसी भी बात कर रहे थे वो, और इसमें नॉर्मल बंदे भी वो बढ़िया गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं। तो वो दूसरा कह रहा, हाँ ले तो लेते, लेकिन इसमें एक चक्कर है। तो मैं भी थोड़ा ध्यान से सुनने लगा, कौन सा चक्कर बताएगा? तो यार इसमें वो दो जो बनाने पड़ते हैं, वो दो नहीं बनते आसानी से। हेलो, इतनी बढ़िया डिग्री लेकर इतना गोरा चिट्टा लड़का अट्टा कट्टा, और अभी से दो बनाने पर डाउट है। मेरे को लग रहा है इसका बायोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहिए। हमारे यहां टाइगरों से बात करो, महागुरु जी साला मैं फौज तैयार कर दूंगा। यस या नो? मैंने ऐसे तमाम प्राणियों को देखा है, और मुझे फख्र होता है कि इस एनवायरमेंट की वजह से, इस माहौल की वजह से ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया है। तमाम लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आते हैं, मास्टर डिग्री लेने के बाद में भी हाथ मिलाकर के अगर बोला जाए तो, दोस्त बड़े खूबसूरत लग रहे हो तुम, साल का 1 करोड़ कमाने लायक है, क्या बात कर रही से? ढक्कन उसका बंद है, ये बात अंदर जा ही नहीं सकती, मजाक लगती है। नहीं करोड़, विश्वास ही नहीं होता, क्या फायदा? चला इतनी दूर पढ़ने गया, फिर भी नौकर की मेंटेलिटी। इससे तो बढ़िया हमारे टाइगर है, जो कम से कम 15 दिन पहले ज्वाइन किया हो, वो 8 लाख की बात छोड़ो 24 लाख की बात करता है, 24 लाख की बात करता है। यस या नो? हमारे यहां की डिग्री लेने के बाद बंदा अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर लेता है, जो एक नौकरी वाली जो मेंटेलिटी है, वो कम से कम वो तो खत्म हो जाती है। यस या नो? कुछ नहीं पढ़ाया जाता विदेशों में भी, यही पढ़ाया जाता है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। और ये विश्वास फ्री में मिल रहा है, ले लो। यस या नो? और ये विश्वास मुझे हो गया, बहुत सारे लोगों को नहीं होता, वो आज भी नौकरी में ही है। और मुझे भरोसा हो गया कि भाई मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं साला डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ हूं, और डायमंड बना।
तमाम लोग हैं जो मेरे साथ आए, वो भी लगातार डायमंड बने। न केवल मैं डायमंड बना, आज मुझे बताते हुए खुशी है, आज मेरे डायमंड क्लब में मेरे साथ में कम से कम 100 लोग डायमंड बन चुके हैं। थैंक यू। और लगातार ये सिलसिला जारी है। मतलब आलम ये है, एक एक हफ्ते में 10-10 डायमंड बन रहे हैं भाई साहब। हेलो, 11 गुरुजी, एक वीक में 11। हेलो, आज बताते हो खुशी है, एक दिन अकेले की शुरुआत करी थी और 4.5 लाख लोगों का परिवार हो चुका है। 4.5 लाख। थैंक यू। क्या लगता है, जब मेरे साथ हो सकता है तो आपके साथ में भी हो सकता है? यस या नो? सबसे बड़ी समस्या दुनिया में यही है। वही शरीर परमात्मा ने मुझे दिया, वही इंडिपेंडेंट सोल आप सब लोगों के अंदर है, लेकिन पंगा अगर कहीं है, गाड़ी तो परमात्मा ने बड़ी दमदार वाली दी है। 10 गियर वाली कार हर एक व्यक्ति को देकर के भेजी है। मैंने तो अपना टॉप गियर लगा लिया है, लेकिन कई लोग उसे हमेशा अच्छा खासा एक्सप्रेसवे होने के बाद भी पहले गियर में ही चलाते रहते हैं। धुआं ज्यादा देती है, आवाज बहुत करती रहती है, एवरेज आता नहीं। भैया 10 गियर वाली है। हेलो, गियर बदलना चाहिए, यस या नो? और कईयों को तो टेम्पू भी ओवरटेक करके जा रहा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जिंदगी में जानना चाहते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है जो हम कर सकते थे और हम वो ना करें, जिंदगी में सबसे बड़ा पाप है। और यही मलाल रहता है जब इंसान इस दुनिया से जाता है और उसे मरते समय पूछा जाए कि इस समय आपको सबसे बड़ा मलाल किस चीज का है, तो एक ही बात बोलेगा, यार मैं डायमंड बन तो सकता था लेकिन मैं बना नहीं। और आपको ये मलाल ना रहे, इसके लिए जरूरी है आप सब में परमात्मा ने वो सारी दिव्य शक्तियां दी हैं और आपको वो माहौल भी दिया, क्योंकि आज यहां पर वही लोग बैठे। इतना घना कोहरा था कि घर से निकलते समय आदमी एक टांग बाहर निकाल करके टेम्परेचर चेक कर रहा था कि रजाई में से बाहर निकलूं कि नहीं। यस या नो? और उस घने कोहरे, इतनी कड़ाके की सर्दी में आप लोग पूरे निकल के आ गए, टांग ही नहीं केवल। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की रची हुई माया है। दैट्स व्हाई यू आर प्रेजेंट हियर। नहीं तो संडे का दिन और 31 दिसंबर है, तो कई प्राणी अभी उधर ही विचरण कर रहे होंगे, लेकिन परमात्मा ने आप लोगों को यहां के लिए भेजा। कई तो ऐसे भी हैं, उनका तो बिल्कुल ही बंद है, यहां आके भी लौट गए कई। कर्माड़े आगे क्या करें? तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सब कुछ फिट है, समय भी सही है, कर्म भी सही है और जगह भी सही है। अभी तो बस चौका मारने की जरूरत है, दमदारी से करके दिखाने की जरूरत है। यस या नो? और जितने लोग दमदारी से करके दिखा रहे हैं, उनके साथ आज ये कार्यक्रम बढ़ता चला जा रहा है और आज आपके सामने है। कंपनी लगातार आप लोगों को टारगेट देती है। जैसे कृष्णपाल जी ने बोला, पेरिस जाने का मौका है। कितने लोगों के अंदर ये बात आई, यार एक बार तो हमें भी जाना चाहिए।